प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी लोग प्रभु के अनुग्रह से आनंदित हैं और खुशी हैं। प्रभु ने हम सबको अच्छा भला रखा है। लेकिन ये समय जो समय प्रभु ने दिया है हमको लॉकडाउन का, ये हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसका सदुपयोग करना है। काफ़ी लोग कर भी रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं, या जो उन लोगों को बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि जब हम बहुत सारी बातों को सोचते हैं कि अभी करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, फिर दूसरा दिन आ जाता है। लेकिन इन बातों के लिए मैं कहना चाहता हूँ ना कि अभी ये समय जो प्रभु ने दिया है ना, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमें इसके प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़ना है और प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। ये वचन कुछ पिछले दिनों में प्रभु ने जो बातें की हैं, जो कुछ वचन दिए हैं, हम उसमें आगे बढ़ेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसके लिए बातें करेंगे। ये एक वचन है, बहुत अनिवार्य वचन है और बहुत अच्छा वचन, बहुत बढ़िया वचन प्रभु ने दिया है और उस वचन को हम पढ़ना चाहेंगे हम सभी के लिए। 1 तिमोथी 2:1 और 2 मेरे पास वचन है कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। हालेलुया। ये बहुत अच्छी बात है। ये वचन को ध्यान से पढ़ेंगे हम कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। अभी हम सब विश्वासियों का समय आ गया। हमने बहुत बार सीखा है इतने सालों में, इतने दिनों में, कि हमने हमारे लिए प्रार्थना किया है, हमने बीमारियों के लिए प्रार्थना किया है, हमने आशीषों के लिए प्रार्थना किया है, जो भी ज़रूरत थी धन संपत्ति के लिए, मतलब हर चीज़ों के लिए लोगों ने प्रार्थना की है। लेकिन प्रभु कहता है ना, और वो जो सिखाता है इस समय में सबसे बड़ी बात है ना कि सब मनुष्यों के लिए। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि केवल विश्वासियों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, यानी हमको ना पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ऐसा समय, ऐसा तकलीफ आया है ना कि सबके लिए प्रार्थना करना है। इस बात को आप समझिए कि धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। एक ही वचन में बहुत सारी चीज़ों ने प्रभु ने सिखाया हमें कि सभी के लिए, हमारे राजाओं के लिए और सब ऊंचे पद वालों के लिए। अब ये समय है हमारे विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए, हमें सबके लिए, हमारे देश का जो राजा है, हमारे देश के जो गवर्नमेंट है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हमें सभी ऊंचे पद वालों के लिए, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए प्रार्थना करना है। और आप विश्वास करिए, प्रभु का वचन आगे लिखा है, प्रभु ने कहा है कि धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है और बहुत कुछ हो सकता है हमारी प्रार्थना से। हालेलुया। इस वचन को बार बार आप लोग पढ़िए और प्रभु क्या कहना चाहता है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ जिएं। ये प्रार्थना हमें सब मनुष्यों के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, सभी ऊंचे पद वालों के लिए, सभी डिपार्टमेंट के लिए इसलिए करना है ताकि हम सब अपने घरों में, अपने राज्य में, अपने देश में अच्छे से जिएं, अच्छे से रह सकें। इसके लिए हमारी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और एक वचन और है, याकूब 5:16। याकूब 5:16 भी पढ़ेंगे हम, तो आप अपने घरों में पढ़िए। उसमें भी प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया हमें कि हमें एक दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, एक दूसरे के लिए चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और धार्मिकता, प्रभु उसमें कहता है कि धर्मियों की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। हम अपने घरों में, भले हम एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लेकिन अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करें, स्वर्ग से प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के लिए कार्य करेगा। बहुत बार हमारे दिमाग में आता है कि क्यों करना है प्रार्थना। हालेलुया। उसकी भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मत्ती 26 अध्याय और 41 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।
आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसीलिए प्रार्थना करना है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। बहुत बार लोग सोचते हैं क्यों प्रार्थना करनी है। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करना है कि परीक्षा में न गिरें। ये परीक्षा की घड़ी है। ये बहुत बड़ा जो महामारी आया है देश में, पूरे विश्व में, ये परीक्षा की घड़ी है। इसमें हमें घबराना नहीं है। परमेश्वर हमारा जीवित है और अच्छे अच्छे मार्ग निकालेगा हम सब के लिए। और इस दिनों में प्रभु इसलिए रखा है, ऐसा समय है ना कि हम सब तैयार हो सकें, आत्मा में बढ़ सकें। और इसीलिए प्रार्थना इसलिए करना है कि हम परीक्षा में न पड़े, आत्मा में तैयार हो जाएं। शरीर बहुत बार दुर्बल है, बहुत बार शरीर तकलीफ देता है, अभी आराम करना है, थक गए हैं, तकलीफ है, बीमार है, कहीं ना कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, लेकिन हमें शरीर नहीं देखना है, आत्मा में तैयार होना है और एक दूसरे के लिए खड़े हो जाना है प्रार्थना करने के लिए। और हमारी प्रार्थना जो है ना, ऐसे ही नहीं है। हमारी प्रार्थना शक्तिशाली है। हमारी प्रार्थना के द्वारा प्रभु क्या कर सकता है, प्रार्थना सुन के प्रभु ने आज तक क्या किया है, ये सारी बातों को हम देखेंगे। भजन संहिता 91, ज़्यादा नहीं, केवल हम 1-2 वचन आगे पढ़ेंगे। और भजन संहिता 91 15-16 वचन, प्रभु बहुत अच्छा लिखा है उसमें कि जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूँगा। हालेलुया। हम लोगों को बहुत बार लगता है कि प्रार्थना तो किया है, कितने दिन से कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो प्रभु ने क्या किया, क्या लिखा है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूँगा। मतलब हमें एक बार नहीं, बार बार पुकारना है, बार बार प्रार्थना करना है। और जब जब हम पुकारेंगे तब वो हमारी सुनता रहेगा, बार बार सुनेगा। और हमेशा संकट के समय में, तकलीफ़ के समय में वो हमारे साथ में है और हमें इस सारे संकट से, सारे तकलीफ़ से निकालेगा। 16 वचन में लिखा है परमेश्वर ने कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना से आज लोग बीमारी से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना करके निश्चिंत रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है हमारे साथ कि हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और लंबी आयु देगा। और लंबी आयु देगा यानी बीमारी नहीं देगा, तकलीफ़ नहीं देगा। और जब तकलीफ़ बीमारी आएगी भी तो उसमें से निकालने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। हमको प्रार्थना करना है। परमेश्वर ने खुद प्रॉमिस किया है कि वो हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और जब जब हम पुकारेंगे तब तब हमारी सुनेगा। और भजन संहिता 55 55 16 और 17 क्या सिखाता है वचन हमें कि परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। दाऊद राजा की प्रार्थना है, भजन है। क्या कहा कि जब परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और वह मुझे बचा लेगा। ये हमारा विश्वास है और ये प्रार्थना है हमारी। इस प्रार्थना की शक्ति है, ये विश्वास की प्रार्थना कि जब हम उसको पुकारेंगे तो हमको सुनेगा और सारी तकलीफ़ों से, सारी प्रॉब्लम से हमें वो बचा के निकालेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूँगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं कब प्रार्थना करनी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। दाऊद बोलता है मैं सब हमेशा, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब मर्जी प्रार्थना करो। और जब जब हम प्रार्थना करते रहेंगे दुहाई दूंगा, लिखा है जब जब मैं उसकी प्रार्थना करूंगा, उसके सामने आऊँगा, उसकी दुहाई दूंगा, उसको पुकारूंगा, तब तब वो मेरा शब्द सुनेगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। कितने बार भी ये बातें भी आती हैं लोगों की कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है। तो इफिसियों 6 का 18 वचन पढ़ेंगे हम। इफिसियों 6:18 हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब
पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। ये सिखाता है वचन हमें कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। जो आता है आपको कभी भी प्रार्थना करो, और जो शब्द आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रटा रटाया प्रार्थना है, सिखाया हुआ जो आपको आता है, जो तकलीफ़ है दूसरों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए, भाई बंधु के लिए, जिसको आप जानते हैं पहचानते हैं, सबके लिए प्रार्थना करो। अपने एरिया के लिए प्रार्थना करो, अपने कॉरपोरेशन के लिए प्रार्थना करो, हॉस्पिटल में जो पेशेंट लोग जिनको आज कोरोना हुआ है पॉजिटिव, उनके लिए भी प्रार्थना करो। सभी के लिए आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा, प्रभु के वचन में लिखा है। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सभी के लिए विनती करता है। जितने वचन हमने आज देखे हैं उसमें सब में हर जगह प्रभु ने कहीं कहीं लिखा है कि हमें सबके लिए, अब ये समय आ गया है केवल हमारे खुद के लिए नहीं, केवल अपने कपड़ा के लिए नहीं, रोटी के लिए, मकान के लिए नहीं, लोगों के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। प्रभु ने कहा सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। कभी वो समय आ गया है कि सभी के लिए प्रार्थना की जाए। और आइए हम सब मिल के एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में, आप जहाँ भी हैं, सबके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए, भारत देश के लिए हमारे। और प्रभु हम सबको जहाँ रखा है उन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इस कोरोना महामारी से प्रभु जी हम जानते हैं कि प्रभु आप इस पे विजय पा चुके हैं। प्रभु आप स्वर्ग में विराजमान, प्रभु आज भी आप सिंहासन पे विराजमान हैं। ये सब कुछ प्रभु आज भी आपके ताबे में है। और प्रभु जब सब कुछ आपके हाथ में है तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला। प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने लोग हॉस्पिटलों में हैं उन सबको बचाओ प्रभु, जो लोग आज घरों में हैं प्रभु, और जो लोग लॉकडाउन में हैं प्रभु, सबको प्रभु इस महामारी से परमेश्वर आप बचाइए। आपने प्रॉमिस किया है भजन संहिता 91 में, मैं तुझे महारोगों से, महामारी से बचाऊँगा, तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा। और प्रभु जी आपने हम सबको आनंद से चंगा भला रखा है, और आगे भी प्रभु आप हम सबको प्रभु ऐसे ही इससे भी अच्छे तरीके से रखेंगे और आनंद से रखेंगे। धन्यवाद कहते प्रभु सारी बातों के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो, सारा सम्मान आदर महिमा आपको दे। सारी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमेन आमेन।